डिफरेंट इन द सेंस कि ए लेवल की फ़िज़ के अंदर ना थोड़ा सा कोर्स ज़्यादा है, ठीक है, बट इट्स नॉट टफ। लाइक ए एस के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, ए टू के अंदर चीज़ें ज़्यादा है, डेप्थ इतनी नहीं है। अगर आप याद भी कर लो ना तो आपसे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। Yeah, so also I just want to let you know that when it comes to physics, I'm like really dumb. Like I need some time to get things to understand things. हाँ जी। So yeah, I think you'll have to be very patient with me. ओहो, इजी सीन है, इजी सीन है, नो वरी। I somehow made it through AS, but अच्छा, ए एस का व्हाट ग्रेड आर यू एक्सपेक्टिंग? probably a C. नहीं नहीं, इंशाल्लाह ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नोट्स में ग्रुप पे अपलोड है, मैं आपको दोबारा फॉरवर्ड भी कर दूंगा, और आपको मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा। सिंस वी आर कवरिंग इट इन 2 days, टुडे वी आर गोना डू फर्स्ट 12 pages एंड देन वी कैन डू द नेक्स्ट 12 pages टुमारो, ठीक है। Okay. Yeah. फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द बेसिस ऑफ A2 इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना यार, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमने पहले एएस में क्या पढ़ी थी, हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ी थी, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बच्चों को खुद पढ़ाई थी, दैट वाज टूवा। एस इज़ फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टी इज़ फॉर टाइम, यू इज़ फॉर इनिशियल वेलोसिटी, वी इज़ फॉर फाइनल वेलोसिटी, ए इज़ फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये है आपकी लीनियर। जब आप सर्कुलर में आते हो ना तो यही चीज़ें सर्कुलर के लिए डिफरेंट हो जाती हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट है ना तो यहाँ पे आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ते थे, यहाँ पे आपके पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। टाइम टाइम ही रहता है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही रहती है। बट एक्सेलरेशन के बजाय आप कह लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी के बजाय आप कह लो एंगुलर 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 वेलोसिटी आ जाएगी विच इज़ ओमेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बजाय आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एस, ठीक है। सो बेसिकली यू नीड टू स्टार्ट लिंकिंग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, हमने एक चीज़ पढ़ी वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर एक चीज़ होती है स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड, एक बात याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होती है ना, दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल, ठीक है। अभी सर्कल है ना, ये देखो, ये इसकी टेंजेंट होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes. और अगर आप But यहाँ can से, you write that जो आपने लिखा था यूं S T वो मैं आगे and then समझाऊंगा, अभी एक दफ़ा आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूँ फिर आपको जीरो से समझाऊंगा मैं क्या कह रहा था। सही है. अच्छा, फर्स्ट करो, यू स्टैंडिंग हेयर एट पॉइंट ए, यू कैन कवर दिस होल डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, पता है क्यों? आपकी कांस्टेंट, देखो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, बेशक Because आपकी direction स्पीड is कांस्टेंट है, changing. बट आपकी डायरेक्शन चेंजिंग। देखो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी यूँ है, यहाँ पे यूँ है, यहाँ पे यूँ है, यहाँ पे यूँ, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। So when a body is in Yeah. a circular path and its speed is constant, it is said to be in uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होती है जब आप इसको सर्कल में तब घूमते हो जब आपकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होता, फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो speed constant रहेगी but direction change होगी, so we call that uniform क्या नाम था? सर्कुलर Circular मोशन, motion. यस। अच्छा, Okay, अब got आ it. जाओ यहाँ पे। एक चीज़ होती है आर्क लेंथ, ये हमने पढ़ी थी कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक पार्ट ए से पार्ट बी पे सरकमफ्रेंस पे एक जगह ट्रैवल कर रही हो अलॉन्ग द आर्क ऑफ द सर्कल, उसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं एस से, और ये होती है मीटर्स के अंदर, ठीक हो गया। दूसरा, हमें पता है रेडियस क्या चीज़ होती है। रेडियस सर्कल का होता है फ्रॉम द सेंटर टू द आपका सरकमफ्रेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक आर्क डिस्टेंस ट्रैवल करती हो, तो अब आप पता है पहले तो हम कहते थे ना कि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हैं, है ना। लेकिन जब सर्कुलर आ रहे थे ना तो आपने ये बात रखना है कि आप एक एंगल ट्रैवल करोगी, तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम जब लीनियर होते थे तो फॉर एग्जांपल मैं अगर पॉइंट ए पे खड़ा हूँ, पॉइंट बी मैं कराची में खड़ा हूँ और मैं लाहौर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की ना। लेकिन अगर मैं सर्कल में ट्रैवल करूँगा ना, ये होती थी मीटर्स के अंदर, लेकिन अगर मैं सर्कल में ट्रैवल करूँगा ये होती है एंगल्स के अंदर, और ये एंगल कुड बी इन डिग्रीज और इट कुड बी इन रेडियन। सही हो गया? So angle is like the distance or यस, displacement. यस, Cycles. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द Say. सर्कल बेसिकली, यस। अच्छा बस, गिव मी 2 मिनट्स, अजान हो रही है। Yep.
अच्छा जी, और एक बात याद रखो, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ना, दैट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस के अंदर जो होती है, ठीक है, रेडियंस के अंदर जो होती है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ इन मीटर्स टू रेडियस इन मीटर्स। यहाँ तक बात क्लियर है? Yeah. तो आप अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ो, Also, सो एंगुलर, हाँ जी, arc length, sorry to cut, but like arc length की जो symbol है, is it capital S or small? स्मॉल एस। Okay. ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ो, सो इट इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। इट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। सो इफ आई गिव यू जनरलाइज्ड फार्मूला, तो आप इसको इसके बजाय ऐसे लिख लो कि एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक हो गया? S is equals to R theta. हाँ, एस इज Okay, yeah, इक्वल्स so you टू just आर change. थीटा, Okay. इसको यहाँ Okay. मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। ठीक Also, है, what is can you like move up the slide, पहली वाली slide पे? What is subtended? एंगल सबटेंडेड मीन्स दैट एंगल प्रेजेंट एट द सेंटर। ये देखो, द एंगल जो सेंटर से बन रहा हो, Say. सबटेंडेड Okay, एट द got it. सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैं अगर आर्क लेंथ यहाँ पे बनाऊँ, ये वाली बना दूँ, ठीक है, तो ये मेरा एंगल एट द सेंटर है ना, देखो, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस थीटा। ठीक हो गया? अच्छा, जी. अब ये देखो, थीटा हमारे पास काफ़ी तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, आपके पास एक टेलीस्कोप है, ठीक है, आपने रेज मारी इधर और इधर, ठीक है, एक क्रेटर था जो कि यूं बेंड था, सही है, यूं बेंड था, सेमी सर्कल टाइप था। फर्स्ट करो कि ये ना, मतलब ये सर्कल यूं था और यहाँ पे एंड पे यूं सेमी सर्कल था, सही है। Yeah. नाउ वी नीड टू फाइंड कि इसके दरमियान एंगल कितना है। तो पता है हम क्या करेंगे, हमारा टेलीस्कोप क्या करेगा, इसका डायमीटर मेजर कर लेगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, जी. और ये रेडियस मेजर कर लेगा। हम क्या करेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, डायमीटर अपॉन रेडियस। ठीक हो गया? ये देखो, ये डायमीटर मेजर किया। अब ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, ठीक है, और ये रेडियस हमें पता है, तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ एक्स। तो थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, सही है। Wait, X is the A and B का वो distance, so हाँ जी, that's diameter. हाँ जी, Uh, तो ये okay. हमारे पास थीटा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। ठीक हो गया? सही है. अच्छा, अब आगे बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, वो ये है, आप हर पेपर उठा के देख लो, हर पेपर के जो शुरू में 2 मार्क्स की डेफिनेशन होती है, जो B1 मार्किंग की होती है, विच इज़ इंडिपेंडेंट मार्किंग, वो ये आती है, रेडियन। व्हेन विल द थीटा बी 1 रेडियन। अब इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ के मैं आपको समझाता हूँ। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो, फर्स्ट करो कि रेडियस 1 है और मैंने यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1 मीटर। तब ये एंगल किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, सही. ये देखो, ये 5 मीटर था, अगर वो 5 हुआ तो वो रेडियन भी 5 होगा. रेडियन 1 रेडियन होगा जब रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। अच्छा, रेडियन, ओके, सही है. सही है, एस इक्वल्स टू आर थीटा है ना, जब एस और आर सेम हो जाएंगे तब थीटा क्या होगा, 1। कैसे, एस ओवर आर इज इक्वल्स टू थीटा, तो अगर ये 5 है तो 5/5 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर दोनों 4 होंगे फिर भी रेडियन 1 ही हाँ, होगा. 4/4 इज इक्वल्स टू 1। हाँ जी, ये देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। आपने एस कवर किया 10 मीटर्स, रेडियस ऑफ 5, तो थीटा तो 2 रेडियन आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ, अगर मैं ये ए है, ठीक है, फर्स्ट करो मैं ए से चला और मैं यहाँ बी तक आया, अब मैंने कवर किया 5 मीटर, सो अब मेरा ये एंगल कितना हो जाएगा, 1 Oh, रेडियन। so you basically divide, जैसे हाँ, एस इक्वल्स 5 टू आर into थीटा 5 मैंने to आपको the इक्वेशन radian पढ़ाई हो ना। गया. ठीक है, तो ये थीटा 1 रेडियन कब होगा, व्हेन एस इक्वल्स टू आर। ठीक है, सही. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। पाई रेडियन क्या चीज़ है, पाई रेडियन इज बेसिकली 180 डिग्री। हम पहले क्या लेते थे, पाई को 3.14 लेते थे, राइट। मगर एंगल्स के अंदर जब पाई रेडियन आ जाए, ठीक है, सिर्फ पाई नहीं, पाई अभी भी 3.14 होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ पाई रेडियन, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 90 डिग्री क्या होगा, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 2, ऐसा ही है। Wait, could you repeat that?
देखो एक सेकंड, मेरी पेंसिल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या जब आप पाई के साथ रेडियन लगा दो ना, दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है, दैट इज़ हाफ रोटेशन। मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके पास ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ओ या, हाँ जो इसके आता होगा, दरमियान सही एंगल है। कितना है, 180 डिग्री है ना, दैट इज इक्वल टू या पाई रेडियन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 90 डिग्री चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 2, ऐसा ही है। लेकिन अगर सही मैं कहूँ सही कि मुझे फुल सर्कल चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, सही सही सही। ओके, अच्छा उसमें। ऐसा ही है। एक पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है ना, हम्म। दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो जी। पाई रेडियन इज 180 डिग्री विच इज हाफ रोटेशन, 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री विच इज फुल रोटेशन, एंड पाई बाय 2 इज 90 डिग्री विच इज क्वार्टर रोटेशन, ठीक है। जी। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ ये आया कैसे। ये देखो, आप यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, आपने एक पूरा चक्कर काटा, तो मुझे बात बताओ, इसका जो डिस्प्ले हमारी आर्क लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? आर्क लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर होगी ना, अगर आप फुल एक हम्म। रेवोल्यूशन करो, ऐसा ही है ना। इफ़ यू स्टार्ट हियर हम्म। एंड कम कंप्लीट अ फुल रेवोल्यूशन, तो आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, 1 रेवोल्यूशन के सही। बराबर होगी, विच इज़ सरकमफ्रेंस। तो कितना हो गया, 2 पाई आर, ऐसा ही है ना। या। हाँ। अच्छा, और रेडियस कितना है, आर, ऐसा ही है। तो हम्म। अगर मैं एस इक्वल टू आर थीटा लगाऊं, तो थीटा अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं निकालने के लिए तो मैं एस अपॉन आर करूँगा ना। यहाँ तक समझ हाँ आया? सही। जी जी। तो एस कितना है मेरा, 2 पाई आर, और आर से आर कट गया, तो एक पूरे रेवोल्यूशन के अंदर कितना होता है थीटा, विच इज़ 2 पाई रेडियन। अब समझ आई? सही। जी। अच्छा, ये मैथ से भी प्रूव हो गया। अब आ जाओ नीचे, एंगुलर स्पीड। मैंने आपको बताया कि लीनियर स्पीड जो होती थी, ठीक है, आप ए से बी तक जा रही हो एक रोड के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आपने कवर की मीटर्स के अंदर, तो आप एक चीज़ कवर करती थी, वेलोसिटी कवर करती थी, ऐसा ही है। हम्म। मगर यहाँ पे अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो, तो आप मुझे बात बताओ, लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था ना, कि फॉर एग्जांपल ए से बी तक मैं 3 मीटर्स में गया और 1 सेकंड के अंदर, तो मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, 3 मीटर्स पर सेकंड, ऐसा ही है। एंगुलर स्पीड, अब एंगल के अंदर थीटा क्या होता है, एंगुलर के अंदर थीटा होता है हमारे पास मीटर्स, ऐसा ही है। रेडियन, सॉरी रेडियन होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस के अंदर होती है ना। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं एंगुलर स्पीड निकालूंगा, तो एंगुलर स्पीड तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा। देखो, लीनियर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, हाँ। डिस्टेंस ओवर या टाइम। आई काइंड ऑफ तो गेट इट इन। एंगुलर हाँ स्पीड, समझ आ रहा था थोड़ा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो दैट इज थीटा अपॉन टी। ओह सो समझ आया? व्हाट्स दैट? अच्छा, चेंज। हाँ। ट्रायंगल सो चेंज का अगर आप होता है, यहाँ पर सही आ है। जाओ, तो ये देखो, अगर मैं कहूँ कि ये लीनियर है, और अगर मैं कहूँ कि ये एंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ कि मेरी डिस्प्लेसमेंट एस में होती है मीटर्स में, यहाँ पे थीटा में होती है रेडियन में, तो यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी होती है क्या होती है, एस अपॉन टी होती है, विच इज़ मीटर्स पर सेकेंड, है ना। यहाँ पे मेरी ओमेगा होती है, वी नहीं होती, ओमेगा होती है, वो क्या होती है, थीटा अपॉन टी हो जाएगी, क्योंकि ये इसके बराबर है, विच इज़ रेडियन अपॉन सेकेंड। समझ आई? ओके गॉट इट। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। सो ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन एंगुलर टाइम। इसका जो हमारे पास यूनिट होता है दैट इज रेडियन सेकंड नेगेटिव 1, ठीक है। हम्म। सो एंगुलर स्पीड इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पर यूनिट टाइम। समझ आ गई डेफिनेशन, की एक्सप्लेन कर दूं? लेट मी जस्ट रीड इट वंस। हाँ समझ आ गई। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। एक बात याद रखो, अगर दो सर्कल्स के ऊपर दो चीज़ें एक जितना डिस्टेंस, एक ही टाइम के अंदर, मेरी बात सुनो, अगर दो चीज़ें बी और डी, ठीक है, दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, अब ये छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है ना, लेकिन अगर ये एक ही टाइम के अंदर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही हैं, इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। वेट, कैन यू रिपीट दैट? ऐसा ऐसा समझाता हूँ, ये देखो, हम ये सारे क्वेश्चंस करते हैं, भी आपको समझ आ जाएगी। विच डिस्टेंस इज लार्जर, ए बी या सी डी? ऑब्वियसली इसकी ये सर्कल बड़ा है और इसकी ये थीटा है, ठीक है। अब इसकी आर्क लेंथ बड़ी है, तो ये बड़ा नहीं होगा,
ऐसा ही है ना, सी डी इज लार्जर देन ए बी, यहाँ तक बात क्लियर है? विच बॉडी हाँ हैज ग्रेटर स्पीड? और मुझे बात बताओ, हम स्पीड जब आ जाए ना तो हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये कि यहाँ पे एक बॉडी थी, ठीक है, वो बी तक गई, यहाँ पे एक बॉडी थी वो डी तक गई, ठीक है, दोनों बॉडीज ने ए से बी तक जाने में सेम टाइम लिया, सही है? इसने भी टाइम टी लिया, इसने भी टाइम टी लिया, यहाँ तक बात क्लियर है? जी। अब मुझे बात बताओ, अगर ए बी का डिस्टेंस कम है और सी डी का डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, सी से डी तक जाने में उसने ज़्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर किया है ना, तो ए टिल बी की स्पीड ज्यादा होगी ना? तो सी से लेके डी तक की स्पीड ज़्यादा होगी ना, Oh yeah, okay, yeah, that क्योंकि makes more इसने sense. ज़्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर किया है। इसने फर्स्ट करो 3 मीटर कवर किया 1 सेकंड के अंदर, इसने कह लो 5 मीटर्स कवर किया 1 सेकंड के अंदर, Oh yeah, ठीक है? that makes sense. सही है, समझ आ अच्छा, गया. विच बॉडी हैज मोर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना क्या है, थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम हो गई, यहाँ तक बात क्लियर है? एंगल डिस्प्लेस एक सेकंड. एंगल डिस्प्लेस में दोबारा देखो बता देंगे, एक सेकंड. ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है, थीटा, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है, वो भी थीटा। हम्म. तो ये देखो, ये Oh अगर मैं yeah, ये it's the वाला लूँ, same. अगर मैं ये वाला लूँ सर्कल, इसका भी थीटा है, लेकिन अगर मैं ये वाला लूँ छोटे वाला, इसका भी थीटा है, सही है? अगर दोनों थीटा हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम हो गई ना। हाँ, समझ अच्छा, आ गया. अब मुझे बात बताओ, एंगुलर स्पीड दोनों की जो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इन दोनों का थीटा भी सेम है, इन दोनों का टाइम भी सेम है, तो इन दोनों का ओमेगा भी सेम नहीं होगा? हाँ, होगा ना? देखो, ओमेगा हमने क्या पढ़ा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इन दोनों ने सेम टाइम में यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, तो आंसर सेम भी सेम एंगल ही कवर आएगा. किया, तो ऑब्वियसली इनकी एंगुलर स्पीड भी सेम होगी, सही. सही है? सो इसकी, इससे मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो मेरे पास एक छोटा सा सर्कल है, फ़र्ज़ करो मेरे पास कितना बड़ा सर्कल है, ठीक है, अगर एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी है, अगर ये दोनों पार्टिकल्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन सेम टाइम के अंदर करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड्स, तो इन दोनों की ओमेगा क्या होगी, सेम। पता है कैसे? मुझे बात बताओ, अगर मैं ये पूरा कवर करूं तो ये 360 हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ऐसा ही है? हम्म. तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक पूरा सरकमफ्रेंस हो तो उसके लिए ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी, कह सकता हूँ ना, उनका थीटा कितना है, 2 पाई के बराबर है। समझ आइए, दोबारा समझा दूँ? दोबारा समझाते हैं. देखो, इसने एक पूरा सर्कल कवर किया विच इज 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सही है. तो 360 डिग्री, तो इस पूरे का जो ओमेगा होगा उसको मैं कह सकता हूँ 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि 360 है ना, 360 2 पाई हाँ के हाँ, बराबर होता है। सही. तो इस वाले पार्टिकल का, जो पार्टिकल ए है, उसका भी 2 पाई अपॉन टी है, उसका टी सेम है। ओह, इस सही पार्टिकल सही. बी का भी 2 So पाई it is अपॉन टी same है, इसका भी टी angular सेम है, तो speed. ये दोनों का जो ओमेगा होगा वो तो सेम होगा ना। समझ आई बात? जी जी. अच्छा, लेकिन पार्टिकल बी की स्पीड, क्या चीज़ ज़्यादा होगी, स्पीड, जो लीनियर वेलोसिटी है। क्यों ज़्यादा होगी? देखो, उसने ज़्यादा बड़ा सरकमफ्रेंस सेम टाइम में कवर किया। फर्स्ट करो, इसका जो सरकमफ्रेंस था वो था 2 मीटर्स, इस वाले का सरकमफ्रेंस 0.5 मीटर, दोनों ने 2 सेकंड में कवर किया है, तो इसने ज़्यादा, बी वाले ने ज़्यादा कवर नहीं किया, तो इसकी जो लीनियर स्पीड है वो ज़्यादा होगी। तो बी की ज्यादा होगी ना, because it's like more यस, distance. शाबाश, चलो शुक्र है। अच्छा, यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। अब ये आ जाओ यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सी है, ये बी तक जा रहा है, ये डी तक जा रहा है। अब पता है क्या है, अब इनकी जो लीनियर स्पीड नहीं है, लीनियर स्पीड वी, हम वो सेम रख रहे हैं, ठीक है, ये वाली स्पीड, ठीक हो गया, ये हम सेम रख रहे हैं। तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड नहीं होती वी, ये हम सेम रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, विच बॉडी विल रीच अ डेस्टिनेशन फर्स्ट? मुझे बात बताओ, वी क्या होता है, एस अपॉन टी होता है ना? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पहले पहुंचेगा ना, टाइम कम होगा, है ना? जी. ऐसा ही है ना? अब मुझे बात बताओ, हमने स्पीड तो बराबर रख दी, ऐसा ही है? तो अगर मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करूँ, हमने टाइम निकालना है ना, हमने देखना है ना कौन सी पहले पहुंचेगी, किसका टाइम कम है, ऐसा ही है? तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। अब मुझे बात बताओ, देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा ही है? स्पीड दोनों की सेम है, अब जिसका डिस्टेंस कम होगा वो पहले पहुंचेगा, है ना?
अब मुझे बात बताओ, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड पे, ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर्स पर सेकंड पे, ऐसा यही देख रहे हैं ना। पहले कौन सा पहुंचेगा, ए बी पे पहले पहुंचेगा या सी डी पे पहले पहुंचेगा? CD? क्यों? देखो सी डी का डिस्टेंस ज़्यादा है, उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, ए बी ने कम अच्छा, डिस्टेंस तो कवर करना है। डिस्टेंस अगर उन दोनों का सेम है तो स्पीड वेट, सेम है, स्पीड 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 वेलोसिटी सेम सेम है। है, ठीक है। मैं हाँ, जा तो रहा हूँ जिसका कराची से डिस्टेंस लाहौर, कम होगा तो वो जल्दी हाँ पहुंचेगा। मैं जा रहा हूँ कराची से लाहौर 100 किलोमीटर पर आवर पे, लेकिन मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद से लाहौर 100 किलोमीटर पर आवर पे। मैं पहले इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचूंगा या मैं पहले कराची से लाहौर पहुँचूंगा? इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचूंगा क्योंकि वो करीब है। तो ये इस्लामाबाद है, ठीक है, बल्कि मैं ज़्यादा, ये इस्लामाबाद है, ये लाहौर है, ठीक है, ये इस्लामाबाद है, ये कराची है। मैं यहाँ से यहाँ भी 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ भी 100 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, मैं पहले यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा, मैं पहले यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा? वे वो ऊपर लाहौर लिखा हुआ है आपने? हाँ, ये इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हो और ये इस्लामाबाद से कराची जा रही हो, दोनों हाँ, जाते हुए तो आपकी स्पीड हंड्रेड इस्लामाबाद से किलोमीटर पर आवर लाहौर है। पहले पहुंचेगा ना, ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि इसका मतलब कम। डिस्टेंस कम है, समझ आई? जी। अच्छा, विच बॉडी हैज़ ग्रेटर एंगुलर स्पीड? अब मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बतानी है तुमने, ठीक है। थीटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ऐसा ही है। मुझे बात बताओ, इनके दरमियान थीटा क्या है? थीटा सेम है या नहीं? सेम है। सेम है ना। अच्छा, अब ए से बी तक पहुंचने में टाइम कम लग रहा है ना? ऐसा जी ही है जी। ना, ऐसा ही है ना, ए से बी तक पहुंचने में टाइम कम लग रहा है, तो ओमेगा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर थीटा सेम है। ओमेगा देखो स्पीड थी ना, आई थिंक ओमेगा, एंगुलर हाँ स्पीड। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, दोनों का थीटा सेम है। हाँ। तो ए से बी तो तक पहुंचने में मेरा अगर टाइम कम लग रहा है तो मेरा ओमेगा ज़्यादा होगा ना। इसका मतलब है कि हाँ हाँ, ए से बी तक पहुंचने में एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी, सही है। एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा ही है। ये वो केस है जब आपकी स्पीड सेम हो, लेकिन अगर आपका टाइम सेम हो तो दोनों का ओमेगा क्या होगा? सेम। टाइम सेम है तो ओमेगा हमेशा सेम होगा। हाँ, क्योंकि देखो दोनों ने एक रेवोल्यूशन कितने में की? 2 पाई में की। 2 पाई अपॉन टी होता है ना, 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया हाँ ना, हाँ, देखो सही इसका भी सही, टू ओके पाई गॉट इसका भी इट। 2 पाई है, दोनों का टाइम भी सेम है तो ओमेगा दोनों का सेम आ गया, सही है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़े से नए फॉर्मूले, ये मैं आपको समझा रहा था। देखो ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी। एक रेवोल्यूशन कितनी होती है? 2 पाई होती है, तो 2 पाई अपॉन टी, ये ओमेगा का एक और फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है 2 पाई अपॉन टी ओमेगा का, ठीक है। सही है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, मुझे बात बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टी के बराबर होती है ना। हम्म। ओमेगा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, ऐसा ही है। ऐसा क्यों? देखो 2 पाई अपॉन टी, या मैं लिख दूँ 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, एक ही बात है, हाँ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है, या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, कोई एतराज़ इस चीज़ में? हाँ, इट्स द सेम थिंग। सही है। अब मुझे बात बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टी के बराबर होती है ना। जी। तो अगर मैं इस 1 अपॉन टी के बजाय फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूट कर दूँ, कर सकता हूँ ना, उनके हाँ, बराबर है। इट विल बी द सेम थिंग। हाँ, तो ओमेगा एक और चीज़ किससे बराबर होगी? 2 पाई एफ के बराबर होगी, ठीक है। सही है। सो ओमेगा इज बेसिकली एक रेवोल्यूशन और कितनी रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है उनका सम ले लो, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ले लो। देखो 2 पाई, एक आपने रेवोल्यूशन कवर की 2 पाई, कितनी कितनी दफ़ा कवर की? फॉर एग्जाम्पल 6 टाइम्स की, तो आपका ओमेगा क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू 6, ठीक है। ये आपकी एंगुलर स्पीड है। अच्छा, पीरियड क्या होता है? टी, इट इज़ द टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, समझ आई? देखो मैंने 2 पाई क्यों लिया हाँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, समझ आई? हाँ हाँ, पीरियड तो एएस में भी हाँ, पढ़ाया था उन्होंने। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट पर यूनिट टाइम, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, सही है। ये तो हमें पता है। अच्छा, अब एक और फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लिंक बनता जा रहा है चीज़ों के, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपकी हमने क्या निकालनी है? हमने निकालनी है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। फर्स्ट करो हमने लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? हम्म। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। जी। अब मुझे बात बताओ, अगर हम एक पूरा चक्कर कवर करें
ठीक है, एक पूरा चक्कर कवर करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 2πr के बराबर हो जाएगी ना, ऐसा ही है। तो मैं लिख सकता हूँ बस ऐसे वेलोसिटी इज सर्कल इक्वल टू 2πr/t, ऐसा है। पे अब मुझे बात बताओ ये 2π/t क्या चीज़ थी, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ी है, 2π/t जो ऊपर पढ़ा था हमने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा तो मैं कह सकता हूँ v इज इक्वल टू r ओमेगा, हाँ सही है। या अब मैं दैट मेक्स आपको सेंस अब लिंक समझना शुरू करो, ये देखो, ये मैं कहता हूँ लीनियर, ये मैं कहता हूँ एंगुलर, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट s किसके बराबर है, r थीटा के बराबर है। लीनियर वेलोसिटी v किसके बराबर है, r ओमेगा के बराबर है। देखो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीटर्स के अंदर होती है, अगर आप रेडियस को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, अगर आप रेडियस को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो क्या मिल जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। अब समझ आना सही शुरू हुआ है लिंक। या इस तरह बेसिकली आप इंटर कन्वर्ट कर सकते चीज़ों के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रख लो। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था मैं आपको बता देता हूँ, एस इक्वल्स टू आर थीटा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये तीन आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, आपको आगे पूरी A2 में काम आएंगे, हर चैप्टर में काम आएंगे। आगे वेट ऑसिलेशंस एस पढ़नी स्टैंड है, क्या क्या फॉर पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट हाँ, एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ जो भी हमने पढ़ी थी, हाँ सही है ठीक है, ये एस होती थी ना। हाँ हाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट गॉट इट ठीक है। और टी क्या होता है, टी इज द पीरियड विच इज टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ठीक है। सही है अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आपको याद होगा, अ बॉडी वुड रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू विद इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये तो याद है ना। या अच्छा, इज अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन इक्विलिब्रियम, सोचो जरा इसके बारे में। अगर हम इस सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, नहीं है। पता है क्यों, पता नहीं कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो पहले इधर थी, फिर इधर आ गई वेलोसिटी, 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 फिर आ गई वेलोसिटी। अब बताता हूँ क्यों, पता है क्यों नहीं है, वेट कॉन्स्टेंटली। व्हाट्स इक्विलिब्रियम लाइक हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा इक्विलिब्रियम होता था कि नेट फोर्स जीरो हो या नेट वेलोसिटी जीरो, अरे हाँ या नेट मोमेंट जीरो, ठीक है। पता है क्यों नहीं होती इक्विलिब्रियम के अंदर, हमने एक बात पढ़ी थी ओ लेवल के अंदर कि सर्कल के सेंटर के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही होती है। कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कॉन्स्टेंटली लग रही होती है, याद है। याद है तो इज अ बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इक्विलिब्रियम, नहीं। पता है क्यों, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग सो देयर मस्ट बी अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट। आपको मैं एक बात समझाता हूँ, आपको पता है ये जो यहाँ पे जो फोर्स होती है, ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स होती है टूवर्ड्स द सेंटर, ये बात हमने पढ़ी थी ना ओ लेवल के अंदर। ओ लेवल के अंदर एक चीज़ सर्कल में कब मूव करती है, वो तब मूव करती है जब सेंटर के ऊपर क्या लग रही हो, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही हो, ऐसा ही है। अब सही आपको दो सही प्रॉपर्टीज हाँ हमेशा याद रहनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी वेलोसिटी v है, तो मेरी रिजल्टेंट फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रही होगी, टुवर्ड्स द सेंटर इधर लग रही होगी ना, इनके दरमियान पे 90 डिग्री होगा। अब मैं इधर हूँ, मेरी वेलोसिटी इधर है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लग रही है ना, इसके दरमियान एंगल क्या 90 डिग्री। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। और सही दूसरी चीज़, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेट फोर्स, ये खुद कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एग्जिस्ट नहीं करती, जिस तरह हमने याद करो, ये नीचे लिखा हुआ है देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, फॉर अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। फिर एक व्हाट्स सेंटर है, नेट हमने सेकंड लॉ लाइक पढ़ा व्हाट था ना इज कि नेट डेल्टा एफ इज इक्वल टू एम है ना। लेकिन डेल्टा एफ क्या था, ये रिजल्टेंट फोर्स थी ना, ठीक है। फर्स्ट करो ये गाड़ी है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ 3000 न्यूटन है, ये मैं कह रहा हूँ 1000 न्यूटन है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए के अंदर हम क्या डालते थे, हम 2000 डालते थे ना, 3000 माइनस 1000 करके, रिजल्टेंट के लिए है ना, हाँ रिजल्टेंट लेते थे। जिस तरह आपने ये बात याद रखनी है, अगर सर्कल है और यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, दिस डजंट एग्जिस्ट, ये खुद एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इज अ नेट फोर्स, ठीक है। डेल्टा एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये जो डेल्टा एफ है ना, सर्कल के अंदर याद रख लो, वैसे तो हमने ये लीनियर मोशन के अंदर ये पढ़ी थी ना, सर्कुलर मोशन के अंदर पता है क्या होता है, डेल्टा एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एग्जिस्ट नहीं करती, दो तीन चीज़ें होंगी वो मिला के नेट फोर्स लगाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ये एक सर्कल है,
ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने यहाँ पे एक रॉक बांध दिया है, ठीक है। ये रॉक यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 5000 न्यूटन्स की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। जी। और ये रॉक यहाँ पर फोर्स लगा रहा है 10,000 न्यूटन की, ऐसा ही। तो जो सेंटर की तरफ लग रही होगी ना, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है। ये तो हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होती है। ये पता है क्या होगी? इट विल बी 10,000 माइनस 5,000। समझ आई So that's बात? 5,000. मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज़ अ रिजल्टेंट। फर्स्ट करो कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मैंने वेट बांधा हुआ है, इसका वेट है 6,000 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रही है 1,000 न्यूटन। अब मुझे बात बताओ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है वो कितनी होगी? 5,000. यस, शाबाश। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज अ नेट फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, फॉर अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट मास द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स। वही F इज इक्वल टू m है, ठीक है, F नेट इज इक्वल टू m है, एंड द एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज रिजल्टेंट फोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने ओ लेवल में एक और चीज़ पढ़ी थी कि सेंटर की तरफ और क्या चीज़ लग रही होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसा ही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी ना। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी यहाँ पे FC लग रही है, तो मेरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगी? वो भी तो टुवर्ड्स सेंटर ही होगी ना। हाँ। समझ आया? बस ये बेसिकली ये स्टेटमेंट है न्यूटन की। अब आपने ये बात याद रखनी है, फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होती है? जब स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि जो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। समझ आई? एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। समझ आया? Could you repeat? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक वो एक्सेलरेशन होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और ये फोर्स और ये एक्सेलरेशन मिल के एक चीज़ को सर्कुलर पाथ में रखते हैं। अगर तो सही ये है। फोर्स और ये एक्सेलरेशन ना होना तो ये सर्कुलर पाथ में ना घूमे। ये पता है कैसे? यूँ सीधा चला जाए या यूँ चला जाए, यहाँ पे 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 यूँ चला जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है, वो एक चीज़ को सर्कुलर मोशन में रखते हैं। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट करती है, और ये हमेशा आपकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। सही है? सही। जी। और एक्सेलरेशन का यहाँ पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये बस एक लॉ है, इसको समझा नहीं सकते। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो v² के बराबर होती है या r⍵² के बराबर होती है। सही है। ठीक है, तो ये तो मेमोराइजेशन की चीज़ है ना। हाँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? v² या r⍵²। अब मुझे बात बताओ, मैं आपको बात बताई, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? मैस इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होती है ना। हाँ। ठीक है, मैंने यही बताया ना कि डेल्टा F क्या होती है? ma के बराबर होती है। अब डेल्टा F किसके बराबर है? FC के बराबर है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होती है सर्कुलर मोशन में। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक सही है। है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? m यहाँ पे क्या है? v²/r। या मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, m यहाँ पे क्या है? r⍵²। ऐसा ही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r और यू कैन से mr⍵²। तो ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले आ गए। सही है। कैसे आए? तो सिंपली बस आपने एक्सेलरेशन पुट कर दिया, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमने हाँ, उसकी। दैट्स इट। बाकी से नीचे अब आपकी वो हैं कुछ सिनेरियोज हैं, वो मैं आपको कल कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं आपको वो भेज दूंगा मार्स स्कीम और क्या कहते हैं क्वेश्चन ये सॉल्व वाले करके। नोट्स आप सेंड भी करेंगे ना, और इस हाँ तरह हाँ, लिंक जिससे मैं नहीं ड्राइव को नहीं, एक्सेस कर मैं सकती ग्रुप हूँ। पे सेंड कर दूंगा, PDF सेंड करूंगा नोट्स की भी, और मैं क्वेश्चंस की भी भेज रहा हूँ। क्वेश्चंस हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपसे होंगे, क्योंकि पहले मैं कुछ पहले आपको मैं चीज़ें डिस्कस कराऊंगा, जो कुछ सिनेरियोज हैं, ताकि जब आपको वो समझ आ जाएगी तो फिर आपको क्वेश्चंस आपसे आराम से हो जाएंगे। सही है। ठीक है, चलो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।